वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं आपका अपना टेकी भाई, आ गया हूं आपके पास एक न्यू वीडियो के साथ। आज हम करने जा रहे हैं पबजी टेस्ट आईटेल A70 प्रो का। तो ये थोड़ी सी जो वीडियो है उसको हमने स्किप किया था क्योंकि कैमरा की कुछ सेटिंग्स ठीक नहीं हो सकी थी, तो इससे आपका टाइम भी बच गया। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली टेक वीडियोस आ रही हैं, रिव्यूज़, डिटेल रिव्यूज़, पबजी टेस्ट, फ्री फायर टेस्ट, तो कुछ भी मिस मत करिएगा। जल्दी से हम अपनी जो लूट है उसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं इसकी जो लैग या शटन किसी किस्म की होती है या नहीं होती। तो सबसे पहले मैं आपको ग्राफिक्स का बता दूं तो ग्राफिक्स की जो इसकी सेटिंग है वो स्मूथ पर मीडियम है, और ये इसकी मैक्सिमम ऑप्शन है जो ये आपको अवेलेबल है इस पर ग्राफिक्स की। मीडियम से ऊपर आप इसमें स्मूथ में नहीं कर सकते, मैक्सिमम नहीं कर सकते, उसका मैक्सिमम मीडियम ही है। तो यहाँ हम देखते हैं यहाँ पे कुछ एनिमीज़ हमारे साथ लैंड हुए हैं, तो इनको हम जल्दी से डाउन कर देते हैं। आई थिंक सो ये पहली किल जो है ये हमारी ही है क्योंकि पहले 100 रिमेनिंग थे। इसको हम जल्दी से रिवाइव दे देते हैं। ये क्यों रिवाइव नहीं दे पा रहा इसको हम रिवाइव दे देते हैं अपने टीममेट को, उसके बाद हम अपनी लूट पूरी करते हैं। तो अब मैं जैसे कि मेरी दो छोटी सी जो फाइट्स हुई हैं इसमें मैं अगर आपको बताऊं तो किसी किस्म की मुझे कोई शटरिंग फेस नहीं करनी पड़ी, बट हम जैसे जैसे आगे जाएंगे हमारी ज़्यादा से ज़्यादा फाइट जब होगी तो उसके बाद हम देखेंगे कि ये हमें कैसा रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है, हम थोड़ी सी जो लूट है उसको सबसे पहले पूरा कर लेते हैं। इस पे अभी हम फ्री फायर का टेस्ट भी लेके आएंगे बहुत जल्द, हम आपको अपलोड कर दूंगा मैं। अब इस स्मार्टफ़ोन का ये एक लो रेंज स्मार्टफ़ोन है। अगर आप इस स्मार्टफ़ोन की जो स्पेसिफिकेशंस हैं जैसे कि रैम, स्टोरेज, एंड्रॉयड वर्जन, प्रोसेसर, वो सब कुछ अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पे वीडियो अपलोडेड है अनबॉक्सिंग और फर्स्ट लुक रिव्यू के नाम से। उसके अलावा अगर आप इसका कैमरा टेस्ट, इसका स्पीड टेस्ट और इसमें फ़ीचर्स क्या क्या उन्होंने ऑफ़र किया वो देखना चाहते हैं तो उसके लिए अभी चैनल पर वीडियो है जिसमें डिटेल्ड रिव्यू के नाम से आईटेल A70 डिटेल्ड रिव्यू अपलोडेड है, तो आप उसको भी जाके वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, तो हमारे पास अब M16 है और हमारे पास इसकी बुलेट्स तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ये पता नहीं कौन सी है, 7.62 के लिए है ये राइफ़ल। अच्छा, ये आपने देखा होगा अभी थोड़ा सा बीच में ऐसे लैग आया, थोड़ा तो नहीं था, काफ़ी लैग था कि गेम जो थी हमारी वो ऐसे टोटली उसने लैग किया। अच्छा, यहाँ पे हम चलते हैं QBZ हम ले लेते हैं क्योंकि QBZ फिर भी ज़रा चलाने में कुछ इजी रहती है। 5.56 काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पे मिल चुकी हैं, हम सारी उठा लेते हैं। अच्छा, सेटिंग्स में अब मैं आपको यहाँ से दिखाऊं भी तो हमारी ग्राफिक जैसे आप देख सकते हैं स्मूथ में मीडियम है और पावर सेविंग है, और हमने मीडियम पे ही रखी हुई है जो मैक्सिमम है। इसके बाद जायरो को हम ऑलवेज़ ऑन कर देते हैं। तो जायरो आप देख सकते हैं कि वर्क तो कर रहा है बट थोड़ा सा लैगी है, इसका जो रिस्पॉन्स है उसमें थोड़ा सा लैग आता है, तो इसको हम टर्न ऑफ ही कर देते हैं क्योंकि इसमें स्मूथनेस नहीं है। तो जायरो की तरफ से तो आप समझ लें कि ये देयर इज़ नो यूज़ ऑफ जायरो। अब हमने रिसेंटली एक और स्मार्टफोन पे टेस्ट किया था पबजी का, जो था आई थिंक सो ZTE A55, वो भी एक लो रेंज स्मार्टफोन था। तो उसमें आपकी जायरो की ऑप्शन है ही नहीं थी, लिटरली उसमें ऑप्शन ही नहीं थी जायरो की। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं हम जोन से बाहर हैं, तो हम अपनी हेल्थ को कुछ पूरा करते हैं और जोन की तरफ चलते हैं, और अगर तो हमें कहीं पे कोई ड्रॉप मिल सके तो हम ड्रॉप भी ले लेंगे। अब उस ड्रॉप का हमें फ़ायदा ये होगा कि हम एनिमी हमें वहाँ पे काफ़ी मिलेंगे, जब काफ़ी एनिमीज़ हमें वहाँ पे फेस करेंगे हम तो उनके साथ लेंगे फ़ाइट लेंगे तो हमें अपना जो हमारा पबजी टेस्ट है उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से करने में आसानी होगी, क्योंकि हमें पता चलेगा कि क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्मार्टफोन्स ऐसे होते हैं जो ड्यूरिंग फाइट शटरिंग करते हैं या लैग करते हैं, तो हमें उससे आइडिया हो जाएगा उसका। अभी हमारे पास कुछ राइड भी नहीं है, तो अगर तो हमें कोई राइड मिल जाती तो हम जल्दी से जल्दी किसी ऐसी जगह पे चले जाते जहाँ पे हम कुछ एनिमीज़ को फेस कर लेते। तो हमें टीम का नहीं है, अगर तो हम जीत भी गए तो ठीक है। हमारा बेसिकली इस गेम का मकसद यही है कि हम इसका टेस्ट कर सकें
कि ये अपनी मैक्सिमम में कितना हमें अच्छा गेम प्ले दे सकती है। तो एक ये हल्की सी शटरिंग बीच में अभी भी मैंने फ़ील की है, बहुत ही लाइट सी थी। और जब आप खेलेंगे तो आप फ़ील करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम भाग रहे हैं मैप लोड हो रहा है, तो ये आई थिंक सो जब हम कार पे इस पे जाएंगे तो तब हमें शायद ज़्यादा कुछ शटरिंग फेस करने को मिले, क्योंकि वो फिर कार स्पीड से मूव करती है, तो जो मैप होता है उसको भी स्पीडीली फिर क्लियर होना पड़ता है। अच्छा, हम ऑलमोस्ट जोन में हैं। यहाँ कहीं पे फायरिंग हो रही है हमारे पास। आई थिंक सो ये कोई बॉट है, तो इसको हम शॉटगन से डाउन कर देंगे। हाँ, बॉट ही है ये कोई। वैसे तो हम भी बॉट ही हैं, बट हम इसको कर देते हैं डाउन। अच्छा, इससे हमें अगर कुछ मिल सके तो हमें से कुछ भी नहीं मिल सका। ओके, ये क्या इशू आ रहा है इसको? ठीक है, ऐसा करते हैं हम इसकी जगह 7.62 ले लेते हैं, क्योंकि ये तो हमारे किसी काम की भी नहीं है। ठीक है, काफ़ी हमने ड्रॉप किया है। स्पेस तो हमारे पास काफ़ी है अब हमारे बैग में। अब देखते हैं हम। अच्छा, काफ़ी अजीब सा इन्होंने इस दफ़ा हमें सेफ जोन दिया है। आई डोंट नो कहाँ जाके ये क्लोज़ होगा। आई थिंक सो शायद गुटका में जाके हो, गटका या गुटका जो भी इसको कहते हैं। आई डोंट हैव एनी आइडिया। तो जल्दी से हम थोड़ा सा सेफ हो जाते हैं। यहाँ पे शायद हमें कोई राइड मिल जाए। एक को तो हमारे टीममेट को राइड मिल चुकी है, और आई थिंक सो वो हमारे पास ही आ रहा है, बल्कि वो हमारे पास से गुज़र चुका है। हम कोशिश करते हैं अगर ये हमें बिठा ले तो हमारा जो टाइम है वो काफ़ी बच जाएगा। बट अगर तो वो हमें बिठा ले, ठीक है, तो वो हमें बिठा चुका है। जैसा कि अभी किसी साइड पर जाएगा तो हम पहले तो कोशिश करते हैं सेंटर में पहुंचने की। सेंटर में जब हम पहुंच जाएंगे तो वेरी गुड। इससे तो अच्छा था हम इसकी राइड ना ही लेते। सेंटर में जब हम पहुंच जाएंगे वहाँ से हमें ये बेनिफिट हो जाएगा कि हम देख सकेंगे ड्रॉप कहीं पे आ रहा है। तो अभी आपने अगेन कुछ शटन फील किया होगा। ऐसा नहीं है कि ये अनप्लेएबल है तो ये प्लेएबल, बट स्टिल जो चीज़ मैं फेस कर रहा हूँ मैं आपको वो बता रहा हूँ। जो शटरिंग मैंने इसमें अभी फील की। अच्छा, तो हम यहाँ पे हाइड भी हो जाएंगे। यहाँ से कुछ लूट भी ले लेते हैं। लूट हमारे पास कम है वैसे। जो ओके, आते ही मुझे बैग 3 मिल गया है। इवन दो मेरे पास तो लेवल 2 की जैकेट भी नहीं है। बस ये हमें कुछ अगर हेल्थ रिलेटेड कुछ चीज़ें हमें मिल जाएं तो हम ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हैं, क्योंकि हमने फ़ाइट तो हमने लेनी है बिल्कुल। ओके, 5.56 हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आ चुकी हैं, जो हमारा मकसद था। अच्छा, यहाँ पे कोई रिकॉल भी है, तो पहले हम इस घर को चेक कर लेते हैं। अच्छा, AK पड़ी है यहाँ पर, और कुछ है हमारे रिलेटेड। ठीक है, ये आई थिंक सो वो लूट कर चुके हैं। तो ये रिकॉल है। ये वैसे तो हमारा जो टीममेट है वो आई थिंक सो जा चुका है। हम इसको फिर भी कॉल बैक कर लेते हैं। अच्छा, सामने हमारे पास वो है यहाँ पे। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम मैंने जब से ये PUBG मोबाइल स्टार्ट की है, ये फर्स्ट टाइम है कि किसी टीममेट को रिकॉल किया है।
अब तो ये आई थिंक सो गेम छोड़ चुका है, गेम में नहीं है, तो हमें इसका फ़ायदा तो कोई भी नहीं होगा। ओके, वहाँ पे फाइटिंग हो रही है तो हम वहाँ पे चलते हैं, डाउन करते हैं। एक तो टीममेट हमारा डाउन हो चुका है, वहाँ पे जाके हम फाइट्स लेते हैं। वहाँ पे काफ़ी एनिमीज़ हैं। कार होनी चाहिए, कार होती है तो बंदा जल्दी से ट्रैवल कर लेता है। अब हम जल्दी से वहाँ पे पहुँच कर उनसे लेते हैं फ़ाइट, और फाइट के बाद हम देखते हैं कि हमारा जो गेम प्ले है वो उसमें मज़ीद किसी किस्म की शटरिंग या को लैग आता है या नहीं आता। अच्छा, वहाँ पे अगेन से फाइटिंग, आई थिंक सो वहाँ पे भी कुछ एनिमीज़ आ चुके हैं, तो पहले हम उनको डाउन कर लेते हैं। और ड्रॉप भी आ रहा है, आप देख सकते हैं। ड्रॉप या तो वो कर आया है या वो भी करेगा, तो आई थिंक सो कि वो कर आया है ड्रॉप। अच्छा, तो यहाँ पे जाके हम पहले जो हमारे एनिमीज़ हैं हम उनको कर लेते हैं डाउन। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने क्या करना है इसका। अच्छा, ये तो है, ये तो कुछ आई थिंक सो बॉट है, और जिस तरह की तो हम फायरिंग कर रहे हैं हम भी ऑलमोस्ट बॉट ही हैं, तो ये बॉट ही था। हमें इतनी दूर आने का बेनिफिट तो कोई भी नहीं हुआ। इसकी हम लूट करते हैं पूरी और निकलते हैं अब उसकी उनकी तरफ, क्योंकि वहाँ पे आई थिंक सो काफ़ी ज़्यादा एनिमीज़ हैं। बट अगर मैं देख सकूँ तो वहाँ पे जोन वहाँ पर नहीं बन रहा। गन को हम रीलोड करते हैं, पीछे रख के उनकी तरफ चलते हैं। जोन उस तरफ नहीं बन रहा, जोन से हम काफ़ी दूर हैं, 1000 मीटर दूर हैं। हम आई थिंक सो थोड़ा सा सेफ भी हो सकें, जैसा कि हमें गाड़ी भी नज़र आ चुकी है। तो ये बाइक है, उनको भी हम कह देते हैं कि यहाँ से निकलने की कोशिश करें। अच्छा, यहाँ फ़ाइट हो रही है, पहले फ़ाइट लेके आते हैं। अच्छा, फ़ाइट हम लेने जाते हैं तो हमारा जो टीममेट है वो उसको डाउन कर देता है। तो अच्छा, गार्ड का है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे कार भी अवेलेबल है तो हम कार ले लेते हैं सबसे पहले। बेसिकली आई एम नॉट डेली यूज़र ऑफ दिस गेम, प्लेयर ऑफ दिस गेम। ओके, अच्छा, और जो हम सब पूरी जो टीम है वो है तो ऑन राइड ही। एनिमीज़ हमें नहीं मिल पा रहे, मेरी फाइट नहीं हो पा रही। ओके, हैवी ड्राइवर हैं हम तो। ये आपने अगेन फील किया होगा, बीच में शटरिंग हो रही है इसकी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये अगेन हुई है इसकी शटरिंग, कि लैग आएगा। उसकी रीज़न ये है कि कार में मैप को फास्ट लोड होना पड़ता है। अच्छा, अब वो सामने आप देख सकते हैं 190 पर, तो हम चलते हैं उसकी तरफ ही, वहाँ हमें ज़रूर एनिमीज़ मिल जाएंगे। हम जल्दी से वहाँ पर पहुँचते हैं। वन 90 काफ़ी ज़्यादा दूर है, बट वहाँ पर हमें एनिमीज़ ज़रूर मिल जाएंगे।
साइड पर गिरने वाला है। आई थिंक से पानी में तो नहीं जा रहा कहीं। नो, ठीक है, काफ़ी हम इसके करीब हैं। बहुत ही अमेजिंग टाइमिंग रही है हमारी। चलिए यहाँ से उतरते हैं, हम इसकी जल्दी से लूट करते हैं इसको। ग्रोज़ा है हमारे पास, ये ग्रोज़ा हम इसकी जगह ले लेते हैं। ठीक है, ग्रोज़ा हमने ले ली है। ड्राइव करते हैं, इधर से निकलते हैं, थोड़ी सी इसके कहीं जाके बैठ कर तो इस पर वॉच करते हैं। फिर जो भी एनिमी आएगा उससे हम फाइट लेंगे यहाँ पर। ठीक है, रीलोड हमने कर लिया। दोनों गन्स को रीलोड कर लेते हैं। एनिमीज तो यहाँ पे ज़रूर आएंगे। ओके, ये भी हमारी हो गई रीलोड। हेल्थ अपनी पूरी कर लेते हैं हम। अच्छा, तो जो हमारे टीममेट्स हैं वो भी ऑलमोस्ट हमारे पास ही हैं। अभी तक कोई और आया नहीं वैसे ड्रॉप के पास, अब तक तो आ जाना चाहिए था। एनिमीज हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। लूट तो ऑलरेडी वैसे हमारे पास काफ़ी है, फिर भी आपको पता है कभी भी पेट नहीं भरता लूट से। चलें, फ़र्स्ट एड किट तो हमें चाहिए भी थी। ये तो गुड हो गया कि हमें फ़र्स्ट एड किट मिल गई है। तो आई एम अमेज्ड कि कैसे डर के लोग खेल रहे हैं इसमें कि आप ड्रॉप गिरा, एयर ड्रॉप गिरा, कोई एयर ड्रॉप तक आया ही नहीं। मतलब इतना भी डर के खेलने का क्या फ़ायदा। ओके, एक तो एनिमी आ चुका है हमारे पास, इसको हम डाउन करते हैं। ठीक है, ये रहा। ठीक है, इसको हमने डाउन कर दिया है। ये अकेला ही था, जैसे कि आप देख सकते हैं कि टीम एलिमिनेटेड का साइन भी आ चुका है, एक और ड्रॉप आ चुका है। हम लेते हैं अपनी कार और अब उसके पीछे चलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कार हमारी वो गिरा है जी एन पर। तो कार जल्दी से हम कार पकड़ लेते हैं अपनी। ओके, तो ठीक है, एन की तरफ चलते हैं, हम जल्दी से वहाँ पर पहुँचते हैं और शायद हमें वहाँ पे कोई एनिमी मिल जाए। गेम काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो चुकी है, क्योंकि एनिमीज़ नहीं मिलते तो गेम बहुत बोरिंग हो जाती है। ओनली हमने 5 एलिमिनेशन की हैं, जिसमें से आई थिंक 2 तो बॉट ही थे, तो रियल एनिमीज़ हमें अभी थोड़े ही मिले हैं। अब हम कोशिश करते हैं कि हमें इस ड्रॉप के पास ही कोई मिल जाए। अच्छा, हर चीज़ तो वैसे हमारे पास है यहाँ पे। एनिमी देखते हैं अगर कोई मिल सके हमें। तो मैं तो हैरान हूँ कि कोई कोशिश ही नहीं कर रहा ड्रॉप लेने की। इसी वजह से गेम काफ़ी बोरिंग है। रिमेनिंग 8 रह चुके हैं और हमने सिर्फ 5 एलिमिनेशंस की हैं। काफ़ी ज़्यादा बोरिंग गेम गई है ये। ओके, ठीक है, कहीं से हमें गोली फायर हमें लगा है और बहुत ही गंदा फायर हमें लगा है।
तो हमारा एक जो टीममेट है उसको तो डाउन कर दिया है। ठीक है, ओके, तो उन्होंने मुझे भी डाउन कर दिया है। तो जब टाइम आया खेलने का तो हम डाउन हो गए। तो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ उसके गेम प्ले का। अच्छा, क्योंकि ये एक लो रेंज स्मार्टफोन है, ये आपने बात बिल्कुल अपने माइंड में रखनी है कि लो रेंज स्मार्टफोन है तो इससे एक्सपेक्टेशंस भी आपकी उतनी ही होनी चाहिए। बट इसके स्पेक्स काफ़ी फिर भी अच्छे हैं। लाइक अगर हम स्टोरेज की बात करें, रैम की बात करें तो ओनली 4 GB रैम इसमें ऑफ़र की गई है, बट स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा है, 256 है। तो शटरिंग आपने देखी कि शटरिंग इसमें है थी गेम खेलते हुए, बट ऐसा नहीं है कि ये अनप्लेएबल थी, ये बिल्कुल प्लेएबल थी। तो अगर तो आपकी रेंज यही है तो उस रेंज में ये ठीक है। जैसे कि अगर हम GTE भी आपको एक ऑप्शन मिलती है तो वो तो इससे बहुत ज़्यादा फजूल है। तो ये स्मार्टफोन उसकी निस्बत आपके पास अच्छी ऑप्शन है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर तो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।